नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रतिशत कुछ बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, फिर उन फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, दोनों कंसेप्ट भी बताएंगे। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो दोनों कंसेप्ट भी बताएंगे। पहले परसेंटेज का इसका अर्थ क्या होता है पहले वह समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है परसेंटेज का। हिंदी इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, परसेंटेज हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत। ठीक है, देखिए पर माने एक होता है, सेंट माने 100, यानी 100 में से एक हिस्सा को क्या कहा जाता है, प्रतिशत कहा जाता है। पर का मतलब होता है एक, सेंट का मतलब होता है, सेंट का मतलब होता है 100, यानी 100 में से एक हिस्सा को ही क्या कहता है, क्या कहा जाता है, एक परसेंटेज कहा जाता है। क्या परसेंट, एक परसेंटेज कहा जाता है। यानी 100 में से एक हिस्सा को क्या कहा जाता है, एक परसेंट कहा जाता है, एक परसेंट कहा जाता है। ठीक है, यही यानी इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ रहता है। पर माने 1, सेंट माने 100, यानी 100 में से एक हिस्सा को क्या कहा जाता है, एक परसेंट कहा जाता है, एक परसेंट कहा जाता है। 100 में से एक हिस्सा को क्या कहा जाता है, एक परसेंट कहा जाता है। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 100% बराबर क्या होगा, 1 होगा। 100% बराबर कितना, 1 होगा। 100% बराबर 1 होता है। ठीक है, यानी एक को ही क्या कहते हैं, एक को ही 100% हम कहते हैं, एक को ही क्या कहा जाता है, 100%। फ्रैक्शन में कहेंगे तो एक, एक के मतलब ही 100% होता है। परसेंटेज में कहेंगे 100%, और फ्रैक्शन में अगर हम कहेंगे तो एक, यानी एक का मतलब ही क्या होता है, 100% होता है, 100% होता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका मीनिंग पहले समझते हैं। जैसे में कोई गिलास है, क्या है कि गिलास है, इस गिलास में, इस गिलास को हम कहेंगे पूरा पानी से क्या करेंगे, भर देंगे। इस गिलास को पूरा पानी से हम भर दिए हुए हैं। ठीक है, वो गिलास है, इस गिलास को पूरा पानी से क्या किए, भर दिया, फिल कर दिया है। ठीक है, तो परसेंटेज में इसको कहेंगे, यानी एक गिलास से पूरा पानी से भरा हुआ है, तो इसको हम अगर कहेंगे पूरा पानी से, पूरा गिलास क्या है, वो एक गिलास है जो पूरा पानी से भरा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे पूरा पानी से भरा हुआ है, मतलब एक गिलास पूरा पानी से क्या हुआ, भरा हुआ है। एक गिलास पूरा पानी से क्या हुआ, भरा हुआ। फ्रैक्शन में कहेंगे तो ठीक है, इसमें अगर कहेंगे, इसी को हम कहेंगे इस अब परसेंटेज में कहेंगे तो 100% पूरा पानी से भरा हुआ, तो इसमें कितना पानी है, तो 100% पानी से क्या हुआ, भरा हुआ, यानी पूरा पानी से भरा हुआ, तो 100% ही पूरा पानी से क्या हुआ, भरा हुआ। यानी एक बराबर कितना होता है, 100%। पूरा गिलास, एक ये वो गिलास है जो पूरा पानी से भरा हुआ है, तो फ्रैक्शन में एक कहेंगे, और इसी को हम परसेंटेज में कहेंगे तो 100% भरा हुआ है। एक गिलास क्या, 100% पानी से भरा हुआ है, 100% पानी से ही भरा हुआ है। इसी को हम आधा अगर कर देंगे, आधा एक बराबर 100% हो गया। इसी इसी को हम क्या करें, इसी गिलास में अगर आधा पानी भर देंगे, ये गिलास है, क्या है, गिलास। ठीक है, अब हम पूरा पानी से नहीं भर के सिर्फ आधा, आधा ही पानी से क्या कर रहा है, भर रहा है। इस गिलास का आधा ही भाग पानी से हम क्या कर रहा है, भर रहा है, यानी ये गिलास आधा ही भरा हुआ है पानी से, क्या है, ये गिलास आधा ही भरा हुआ है। ठीक है, पूरा ना भर के हम आधा ही गिलास क्या है, भरा हुआ है। ये वो गिलास है जो कितना, इसमें कितना पानी भरा हुआ है, तो हम आधा गिलास पानी से भर देते हैं। तो फ्रैक्शन में कहेंगे तो पानी कितना भरा हुआ, आधा गिलास भरा हुआ है। इस गिलास का आधा भाग ही पानी से भरा हुआ है। परसेंटेज में कहेंगे तो 50% पानी से भरा हुआ है। 50% पानी से, इधर अगर 2 से भाग दिए तो इधर भी 2 से भाग दीजिएगा, तो कितना हो, 50% हो गया। यानी परसेंटेज में कहेंगे तो ये गिलास 50% पानी से भरा हुआ है। फ्रैक्शन में कहेंगे तो ये आधा भरा हुआ है, गिलास पानी, आधा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अगर इसी का हम 1/4 गिलास पानी से क्या कर देंगे, भर देंगे, 1/4 भाग, यानी इस गिलास को हम 4 भागों में बांट देंगे, 4 भाग में से बांट देंगे, और इसमें एक भाग ही, इतना ही भाग क्या किए, पानी से भरे हुए हैं। चार गिलास को 4 भागों में बांट देते हैं, उसमें से यानी 1/4 पानी से क्या करेंगे, 1/4 पानी से भरा हुआ है, गिलास को 4 भागों में बांट दिए हुए हैं,
और 1/4 पानी से क्या किया, भर दिए हुए है। यानी 1/4 यानी इस गिलास को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 1 भाग ही पानी से भरा हुआ है, 1 भाग ही पानी से भरा हुआ है। तो फ्रैक्शन में कहेंगे तो 1/4 पानी से, गिलास क्या 1/4 पानी से भरा हुआ है। लेकिन परसेंटेज में कहेंगे तो कितना, 25% पानी से क्या किया, भरा हुआ है। इस गिलास का 25% भाग पानी से भरा हुआ है। इस गिलास का 25% भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक, गिलास का 25% भाग क्या है, पानी से भरा हुआ है। इसका मीनिंग यही होता है। ठीक, समझ में। अगर पूरा का पूरा गिलास पानी से भरा हुआ था, एक कह देंगे। परसेंटेज में कहेंगे तो 100%। पूरा का पूरा गिलास यानी पूरा के पूरा पानी से अगर गिलास भर देंगे तो एक कहेंगे। परसेंटेज में कहेंगे 100% पानी से ही पूरा भरा हुआ है। ठीक है। अगर इसी गिलास का आधा भाग पानी से भर देंगे, इस गिलास का आधा भाग, तो फ्रैक्शन में कहेंगे आधा भाग गिलास भरा हुआ है, आधा भाग गिलास भरा हुआ पानी से। परसेंटेज में कहेंगे 50% पानी से भरा हुआ है। अगर 1/4 भाग हम पानी, गिलास का 4 भागों में बांट देते हैं, जिसका 1/4 भाग ही क्या पानी से भरा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में कहेंगे तो 1/4 पानी से भरा हुआ है। और परसेंटेज में कहेंगे तो कितना कहेंगे, 25% पानी से ही भरा हुआ है, 25% पानी से भरा हुआ है। ये होता है इसका मीनिंग। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा इसका कंसेप्ट। अब समझते हैं कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो समझा रहा है। ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से एक एक 1% का मतलब समझ में आ गया होगा, 100%। 1% बराबर होता है, 1% बराबर होता है 1/, यानी 1%, एक एक का मतलब कितना होता है, 100% होता है। एक का मतलब कितना होता है, 100%। अभी बता दिए हुए, एक का मतलब ही क्या होता है, 100% होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको अगर एगो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स परसेंट रहेगा। एक्स परसेंट को हम फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक्स परसेंट को हम लिख सकते हैं एक्स गुने 1%, एक्स गुने 1% लिख सकते हैं। और 1% का मतलब ही होता है, 1% का मतलब ही होता है 1/100, 1/100। 1% का मतलब ही होता है क्या, 1/100, 1/100, 1/100 होता है। 1% का मतलब ये हो गया कि 100 में से एक हिसाब के क्या कहा जाता है, 1% कहते हैं। तो 1% का मतलब होता है 1/100। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक्स परसेंट को अगर फ्रैक्शन में हमको इस सब के लिए कंसेप्ट बताया जाए, एक्स परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे सजा के लिख सकते हैं। अभी पूरा बेसिक से बता रहे हैं। अब एक्स और 1% का मतलब ये होता है 1/100 होता है, 1/100 होता है, 1/100 होता है। यानी कभी भी एक्स परसेंट रहा होगा, एक्स परसेंट होगा, अगर उसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो उसमें हमेशा क्या कीजिएगा, 100 से भाग दे दीजिएगा, 100 से भाग दे दीजिएगा, 100 से हमेशा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 100 से भाग दीजिएगा। किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो हमेशा 100 से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो अपने आप उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर हम ले लेते हैं 20%। 20% को फ्रैक्शन में लिखना है, तो उसको हम अगर बीसी से बताएंगे तो बीसी से बनाएंगे तो 20 इंटू 1% लिख सकते हैं, 1%। और 20 1% का मतलब ये होता है 1/100, 1/100 होता है। 20 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 20×5 = 100, यानी 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। जैसे में यहाँ पर 28% को अगर फ्रैक्शन में लिखना है, 28% को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 28। अभी पूरा एकदम, अगर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है तो हमेशा 100 से भाग लगा देते हैं, 100 से हमेशा भाग लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक से कर देते हैं तो 1% का मतलब ये होता है क्या, 1% का मतलब ये होता है 1/100 होता है, 1/100, 1/100। 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 से 4 25 मरतबे कट जाएगा तो कितना हो गया, 7/60/25 हो गया, 7/25 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम एक और ले लेते हैं, 4 सही 1/,
4%। 4 सही 1/4% को फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो इसको पहले क्या कर देते हैं 4, पहले इसको क्या कर देते हैं 4 चौका 16 1 17, ये ले लेते हैं। इसी को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको पहले क्या कर देते हैं 4 चौका 16 1 17, 17 बट्टे कितना हो गया 4, हाँ परसेंटेज है। इसी को एक बार और कर देते हैं तो 17/4 इंटू 1%, 1% का मतलब ये होता है 1/100, 1/100 यानी 17/17 कितना हो गया 400, 17/400, यही आपके क्या हो गया आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो हमेशा क्या करते हैं 100 से भाग लगाते हैं, 100 से हमेशा भाग लगाइएगा, इसको हमेशा याद करके रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया किसी फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो कंसेप्ट पता है। अब समझा रहे अगर किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में लिखना है, किसी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखा जाता है वो बता रहे हैं। यानी किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया जाता है वो कंसेप्ट हम बता रहे हैं। पहले इसको हम मिटा देते हैं। मान ले पहले इसका बेसिक कंसेप्ट बताते थे। एगो नंबर किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत में लिखना है, किसी भी नंबर को इसमें प्रतिशत में लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n को n टू 1, 1 का मतलब ये होता है 100%, 1 का मतलब अभी बताया 1 का मतलब कितना होता है 100% होता है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं 100%। यानी किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत में लिखना होता है तो हमेशा 100% क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, 100% हमेशा क्या करते हैं गुना कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेते हैं एक का मतलब एक परसेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है 100%। यहाँ अगर हम दो लिखेंगे तो दो का मतलब हो गया 2%, दो का मतलब लिख सकते हैं 2 गुने 1, और 1 का मतलब ये होता है 100% होता है, यानी 200% हो जाएगा 200%। जैसे में 5 का मतलब कितना होता है तो 500%, 500%। जैसे 25 का मतलब कितना होता है तो 2500%, 2500% हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बट्टे अगर 5 को लिखना है तो परसेंटेज में लिखना है, 1/5 को अगर परसेंटेज में लिखना है तो कितना लिखेंगे 1/5 इंटू 1, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का मतलब होता है 100% होता है, 100% होता है। इससे काटेंगे तो ये कितना हो गया 20 मतलब कर देगा, यानी 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। जैसे में 3/8 को परसेंट 3/8 को क्या परसेंटेज में लिखना है तो 3/8 इंटू क्या करेंगे एक का मतलब 100% होता है, एक का मतलब 100% होता है। यानी किसी भी नंबर को अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखना तो मैं 100% से गुना कर देते हैं, ठीक है। क्यों कर दे तो वो भी कंसेप्ट बता दिए हैं। 4 से कटेगा 4 25 मरतबे और 4 दूना 8, 25 तिया 75, 25 तिया 75 बट्टे 2 यानी 37%, 37% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में 5.7 को अगर प्रतिशत में लिखना है तो 5.7 इंटू 1 का मतलब 100%, तो एगो दशमलव से एगो जीरो कट जाएगा तो कितना हो गया 570% हो जाएगा, 570% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक और लेते हैं 0.35, इसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं तो 0.35 इंटू 100%, यानी 1 का मतलब 1 लिखते हैं, 1 का मतलब ही होता है 100% होता है, तो क्या होगा दशमलव से 2 जीरो कट जाएगा, दशमलव से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो गया 35%, 35% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 35%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यानी आज हम बताया हम किसी भी
पहले प्रतिशत का मतलब क्या होता है वो कंसेप्ट बताया, फिर प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो कंसेप्ट बताया, फिर फ्रैक्शन के किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो भी कंसेप्ट बताया है। तो ये होगा इसका बेसिक कंसेप्ट। और हम कल फिर क्या बताएंगे कि बहुत सारा कुछ इतना हम कन्वर्ट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जिसको हमेशा याद अगर कर लीजिएगा तो कैसा भी नंबर आएगा, कितना ही बड़ा रहेगा, उसको आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, अगर कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज और उसका फ्रैक्शन वैल्यू याद रखोगा तो वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम फिलहाल में यही तक रखते। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।